अल्लाह कह रहा है फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा, मस्जिद वो घर है अल्लाह ताला का जिसको अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। बुलंद का मतलब ये नहीं कि मस्जिद की हाइट ऊंची होनी चाहिए, बुलंद का मतलब ये है मस्जिद में कोई ऐसा काम न किया जाए जो मस्जिद की शान के खिलाफ है। अरे कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खा करके भी मस्जिद में आने से मना किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अकला मिन हाज़िही शजरा, जो लहसुन खाए, कच्चा प्याज खाए, जो कच्चा लहसुन खाए, जो गंदना खाए, वो खा करके मस्जिद में आए। बनारस में रमजान में इफ्तार जब लोग करते हैं तो चना की घुगनी खाते हैं, तो चना की घुगनी में कभी कभी ऊपर से प्याज भी डाली जाती है। तो ये मसला आया एक मरतबा, तो मैंने बाकायदा खुतबा जुमा में बयान किया कि अगर आप मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद में आ रहे हैं और चना की घुगनी खा के आ रहे हैं, ऊपर से कच्चा प्याज डाला हुआ है, तो अच्छे तरीके से कुल्ली करके आइए, क्योंकि कच्चा प्याज खा करके आने से अल्लाह के नबी ने मना किया। और गौर करो, जब कच्चा प्याज खा करके मस्जिद में आना मना है, तो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला और गुलमंजन करने वाला जिसके मुंह से उस चीज की महक आती है, समझो वो कितनी तकलीफ पहुंचाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कच्चे प्याज और कच्चे लहसुन की महक से फरिश्तों को तकलीफ होती है। अगर प्याज और लहसुन की महक से फरिश्तों को तकलीफ होती है तो माफ कीजिएगा, आपके गुटखा से, आपकी खैनी से, आपकी बीड़ी से और आपके सिगरेट से फरिश्तों को तकलीफ पहुंचती है। अज़िनल्लाहु अन तुरफा, मस्जिद को अल्लाह ताला ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। व युज़कर फी अस्मुहु, और मस्जिद में अल्लाह ताला ने अपना नाम लेने का हुक्म दिया है। युसब्बिहु लहू फीहा बिल गुदुव्वि वल आसाल, और मस्जिद में सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह होती है। कौन करता है अल्लाह की तस्बीह? फरमाया रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बई, अल्लाह के घर में अल्लाह की तस्बीह वो लोग करते हैं जो हकीकत में मर्द होते हैं। कौन है हकीकत में मर्द? फरमाया ला तुल्हीहिम तिजारा, वो तिजारत भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता है। कारोबार करो मेरे प्यारे साथियों, बिजनेस करो, इस्लाम तुम्हें मना नहीं करता, मगर आपका कारोबार, आपका लेन देन आपको अल्लाह के जिक्र से न रोके, आपको नमाज से न रोके। अगर आपको वाकई में अल्लाह का डर है तो नमाज के टाइम सारा कारोबार और लेन देन बंद हो जाना चाहिए। हय्या अलस सलाह की आवाज सुनने के बाद सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक को देखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए, आपने फरमाया मन अस्बह मिनकुम साइमन, तुम में से आज कौन रोजा रख करके आया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह के नबी मैं रोजा रख के आया हूं। आपने पूछा मन आता मिनकुमुल यौम मिस्कीना, आज तुम में से कौन है जिसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो? हजरत अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी मैंने एक मिस्कीन को खाना भी खिलाया है। आपने फरमाया मन आदा मिनकुमुल यौम मरीज़न, क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसने किसी बीमार की इयादत की हो, किसी मरीज की हाल चाल जाकर के लिया हो? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने बीमार की इयादत भी की है। फिर नबी ने फरमाया मन तबिया मिनकुम जनाज़तन, क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी मैं मुसलमान के जनाजे में भी गया हूँ। नबी नेकियों का नाम लेते चले जा रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठता चला जा रहा है। हर चीज पर वो कहते मैंने भी किया है। अल्लाह अबू बकर ये तमाम नेकी का काम अगर किसी एक दिन में कोई इकट्ठा करता है तो ये सारी नेकियां उसको जरूर जन्नत में लेकर के जाएंगी। अबू बकर सिद्दीक से सीखो मेरे प्यारे साथियों, नेकी करने का मौका मिले तो देर न करो, नेकी में सबकत करो, नेकी में जल्दी करो मेरे प्यारे। हमारा सर से पैर तक गुनाहों में लतपत है, कितने गुनाह ऐसे करते हैं जो जहन्नम में हमको लेकर के जाने वाले हैं।
हमको अगर ये बताया गया कि सदका खैरात करने से अगर जहन्नम से बच सकते हैं तो हमें सदका खैरात करने में देर नहीं करनी चाहिए। हमको अगर बताया गया कि तौबा करने से जहन्नम से बच सकते हो तो तौबा करने में हमको देर नहीं करना चाहिए। अगर हमको बताया गया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकी करो, नेकी करने से तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो हमें नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कहता, अल्लाह के नबी फरमाते इत्तकुन्नार, जहन्नम से बचो, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर अल्लाह की राह में खजूर का एक टुकड़ा ही देकर के बच सकते हो। जहन्नम से अपने दामन को बचाओ मेरे प्यारे साथियों। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से चंदे की अपील कर रहे हैं। ये चंदा मांगने का सिलसिला कोई नया नहीं है, नबी सहाबा से चंदा मांगा है। दीन का काम हर दौर में चंदे से हुआ है, सदका खैरात से हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा से अपील की कि हमें रूमियों से लड़ने जाना है, मदीना से 700 किलोमीटर का सफर तय करना है। ऐ मेरे सहाबा, आगे बढ़ो और इस कार्य खैर में हिस्सा लो, इस नेकी के काम में हिस्सा लो। जो हिस्सा लेगा मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबे किराम, उनमें गरीब भी थे, उनमें मजदूर भी थे, उसमें थोड़े से जौ की मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर भी थे, उनमें करोड़पति लोग भी थे। सहाबे किराम अपनी अपनी कैपेसिटी के एतबार से, अपनी अपनी ताकत के एतबार से चंदा लाए। कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो मजदूरी करते थे, जितना कुआं खोदते थे रोज पानी पी जाते थे। उनके दिल में भी ख्याल आया, नबी ने चंदे की अपील की, हमें भी कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए। उन सहाबे किराम ने नाइट ड्यूटी में काम किया, नाइट शिफ्ट में काम किया, और जो एक्स्ट्रा मजदूरी मिली ला करके अल्लाह के नबी को ला करके दे दिया। हजरत उमर फारूक कहते हैं, मेरे दिल में हमेशा इस बात का मलाल रहता था, जब भी नेकी का मामला आता है अबू बकर आगे निकल जाते, मैं पीछे रह जाता हूँ। आज मैं आगे निकलूंगा, अबू बकर पीछे रह जाएंगे। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने घर के सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और आधा माल घर में छोड़ते हैं और आधे माल को पैक करके बोरे में भर करके अल्लाह के नबी के पास लाते हैं। नबी अकरम के सामने ला करके वो बोरा रखते हैं। नबी अकरम सवाल करते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी घर वालों के लिए आधा छोड़ के आया हूँ, आधा लेके आया हूँ। घर वालों की आप टेंशन मत लीजिए, मैं आधा छोड़ के आया हूँ। उमर फारूक मन ही मन बड़े खुश हो रहे हैं कि आज तो नेकी के मामले में मैं आगे निकल गया। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपने घर का माल लेकर के आए, अपने घर का सामान लेके आए, रुपया पैसा लेकर के आए, कपड़ा लत्ता लेकर के आए, बोरा भर के लेके आए, बोरा ला के रख देते हैं। अल्लाह के नबी उनसे भी सवाल करते हैं, माँ अब कई तले अहलिक, ऐ अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर जवाब देते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह के नबी मैं अपने घर में झाड़ू लगा के आया हूँ, सब साफ करके आया हूँ, कुछ भी घर में नहीं छोड़ा है। अल्लाह के नबी आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है, मैं अपने बच्चों के लिए माल बचा के क्या करूंगा, अपने घर वालों के लिए माल बचा के क्या करूंगा। आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। अल्लाह के नबी मैं अपना सब कुछ लेके आया हूँ और घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे छोड़ के आया हूं। उमर फारूक रोने लगे मेरे साथ, उमर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे और कहा कि ऐ अबू बकर वल्लाही ला उसाबिकुका अबदा, ऐ अबू बकर उमर तेरा कभी मुकाबला नहीं कर सकता, उमर तेरे मकाम तक कभी नहीं पहुंच सकता।